ये वीडियो मैं एडुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। सो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फिनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं पसारी एमबीए वाला आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल पसारी एमबीए वाला में। जैसे कि रोहन व्यास जी ने बताए थे, मिस्टर रोहन व्यास जी ने बताए थे, उनको जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानना था, तो ये वीडियो मैं जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज़ के लिए ही बना रहा हूँ। देखिए, जस्ट यहाँ पे मैं एक ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि ये जो शेयर है इसका मार्केट में भी काफ़ी चर्चा है। सुनने में आ रहा है कि 200 तक चला जाएगा, क्या है नहीं है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इसका सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इन सभी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे कुछ चार्ट पर जाके, और कुछ फंडामेंटल का भी थोड़ा बहुत इसमें देखेंगे कि फंडामेंटली कंपनी कैसा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, सारी चीज को हम इस वीडियो में समझेंगे। अब फंडामेंटली का देखिए, फंडामेंटली मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अगर फंडामेंटली सब कुछ बताने गया, ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये जो शॉर्ट वीडियो होता है उसमें हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि बहुत अलग अलग सोर्सेस हैं, आप चाहे तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं और कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये कंपनी क्या करती है, नहीं करती है, क्या है, नहीं है, ये सारा चीज़। हालांकि ब्रीफ में मैं इतना ही बताऊंगा। देखिए कि ये कंपनी जो अलग अलग कंपनी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी, जैसे टाटा मोटर हो गए, अशोक लीलैंड, महिंद्रा, इन सबको डिफरेंट टाइप का पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका काम यही है और ये कंटिन्यू ग्रोथ में ही है कंपनी। तो बाकी का एनालिसिस आप थोड़ा खुद से कोशिश कीजिएगा कर लेने का, अलग अलग सोर्सेज में अवेलेबल है। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आया तो आप मुझे बोलिएगा, मैं ऑब्वियसली इसको फिर से क्लियर करने का कोशिश कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर। बट हाँ, टेक्निकल चार्ट पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बेसिक फंडामेंटल पर जाऊंगा, वो थोड़ा मैं आपको दिखा दूंगा इस वीडियो में। उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट पर चलेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं टेक्निकल सारा चीज समझने के लिए। पर्टिकुलर जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज का शेयर चार्ट पे आ चुका हूँ। चार्ट पे नहीं, फंडामेंटली वो चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, वो चीज़ देखिए यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 5 करोड़ का है, पी रेशियो 25.22 का है, पी रेशियो जो है 6.13 का है, इंडस्ट्री का पीओ 42 है, डेप इसका इक्विटी जो है 0.08 मतलब ना के बराबर है, आरओई जो है 22.55 है। डिविडेंड, ये कंपनी डिविडेंड भी पे करता है। डिविडेंड आपका जो पे करता है ईयरली 1.48% के बेसिस पे। ठीक है, एंड बुक वैल्यू जो है 20.95 एंड फेस वैल्यू है 1। अब चलिए मैं इसके रेवेन्यू की बात कर लूँ। रेवेन्यू को मैं पूरा ईयरली बेसिस पे देखता हूँ, तो ईयरली बेसिस में हम देखेंगे कि 2019 में जो था इसका 2140 था, जो मैं करोड़ में बता रहा हूँ, करोड़ में बात कर रहा हूँ, ओनली फिगर बोल रहा हूँ, बाकी आप करोड़ इसके बगल में ऐड कर लीजिएगा। तो 2019 में 2148 था, देन ये गिर के 2020 में जो है 1145 हो गया, तो ये काफ़ी नीचे था। और उस समय हम जानते हैं कि जो 2020 में हुआ था एक कोरोना का महामारी, हमारे सब नॉट ओनली हमारे देश में मतलब विश्व भर में चला था, तो यही रीजन रहा होगा कि उस समय ये काफ़ी गिरावट हुई। बट 2020 एंड 21 में देखिए ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम का ही है, क्योंकि 2020 में जो है ये 1145 था एंड 2021 में 109 था। बट उसके बाद कंटिन्यूसली देखिए 2020 में एंड 23 में ये बढ़ते हुए आया है। 23 में 1723 था एंड उसके बाद जो है 2023 में 2337 है। ठीक है, इन द सेम वे मैं अगर प्रॉफिट का बात कर लूँ तो प्रॉफिट भी देखिए 2019 कंपेयर में 2020 में काफी कम हुआ है, बट 2021 में अगेन बढ़ते हुआ है और ये कंटिन्यूसली बढ़ते हुए ही जा रहा है एंड 2021 से लेकर 23 तक कई गुना बढ़ गया प्रॉफिट इसका। अब नेट वर्थ का भी अगर हम देख ले तो नेट वर्थ देखिए 2019 में इसका जो था 2020 में भी थोड़ा सा बढ़ा है। 2020 में हालांकि कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ है, बट नेट वर्थ इसका
बढ़ा है, ठीक है, थोड़ा सा कम ही बढ़ा है, बट 7 का ही डिफरेंस, 7 पॉइंट का, बट बढ़ा हुआ है। एंड ये देखिए कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कंपनी का फंडामेंटली भी थोड़ा सा ये स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आइए अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर। टेक्निकल चार्ट पर भी जाकर देखते हैं कि क्या है इसका डिटेल्स। तो दोस्तों हम यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं और सबसे पहले जो देखेंगे लास्ट क्लोजिंग सेशन का बात करें तो लास्ट क्लोजिंग सेशन है जो पॉजिटिव में ही है, प्लस 0.9 का परसेंटेज में क्लोजिंग दिया एंड ट्रेडेड वैल्यू था 128.45 पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ मुझे मिल गया क्लोजिंग की बात, ठीक है। अब इसको जो है मैं डेली टाइम फ्रेम से इसको थोड़ा मंथली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करूँगा, तो मुझे कुछ दिखाना है इसीलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, आप लोग भी समझ पाएंगे उससे अच्छा से, क्योंकि इसके पीछे पीछे का कुछ चीज़ देखना होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम अगर पीछे का जैसे कर लिए, अब इसको देखिए थोड़ा सा मैं कंप्रेस से जूम कर रहा हूँ। अब जूम करने के बाद सॉरी यहाँ पे मैं देखिए ट्रेड लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ हूँ, क्योंकि अगर ये वीडियो ऐसे ही थोड़ा लंबा होने वाला और ट्रेड लाइन को अगर हम ड्रॉ नहीं करते तो ये और थोड़ा सा मतलब और थोड़ा हाई मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे ट्रेड लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ जितना लाइन है। अब उम्मीद कर रहा हूँ आपको पता ही है तो है कैसे, या मैं समझा भी दूंगा किस तरह से ये लाइन होता है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता, बट उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा इसी वीडियो से। अगर नहीं आता तो आप बोल दीजिएगा, मैं समझा दूंगा। तो देखिए सबसे पहले इसका हम ओपनिंग का बात करें, ये शेयर जब लिस्टिंग हुई है 2021 में, सॉरी 2011 में, तो इस समय इसका जो वैल्यू था आप मान के यहाँ पे जब लिस्टिंग हुआ इसका वैल्यू था लगभग आप मान के चले 13.20 पे, ठीक है। अब लिस्टिंग होने के बाद कुछ दिन के लिए नीचे आया, नीचे आने के बाद ये देखिए ये वाला जो लाइन है यहाँ पे, ये वाला सॉरी ये थोड़ा हाँ ये वाला यहाँ पे थोड़ा नीचे आया और इसको सपोर्ट बनाया, कौन सा रेंज पे 4.70 में उसको सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के फिर इसे ज़्यादा दिन तक इसके नीचे नहीं रहा, यहाँ से फिर ऊपर गया एंड ऊपर जाने के बाद ये जो मतलब रेजिस्टेंस था 13 का लेवल का 13.5 इसको ब्रेक किया और एक अच्छा खासा रिटर्न दे दिया और यहाँ पे एक ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए गया था, ठीक है। अब वहाँ से जैसे हाई बनाया, हाई बनाने के बाद यहाँ पे फिर से क्या हुआ देखिए, वहाँ मतलब एक तो नया हाई बन गया यहाँ पे, इस समय जो नया हाई बनाया उस समय इसका वैल्यू क्या था मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए 99 का मतलब 100 मान के चलिए, यानी जब लिस्टिंग हुआ उस समय भी जो होल्ड करके रखे 13 के लेवल पे या 14 के लेवल पे वो सीधा 100 में पहुंचा, यानी आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट 6 टाइम्स का रिटर्न मिला है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे रिटर्न मिला तो है लेकिन इसके बाद एक भारी गिरावट हुआ एंड गिरावट होने के बाद ये देखिए फिर से अपना एकदम नीचे तक आ गया और यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया किस लेवल पे, ये वाला लेवल पे जो है आपका 22 का लेवल पे, ठीक है। एंड 22 का लेवल पे ये फिर से यहीं से 22 मतलब 22 के लेवल के ये ही किया एंड यहाँ से फिर से बाउंस बैक किया, बाउंस बैक करने के बाद अपना जो अभी का ऑल टाइम हाई है उसको अचीव किया, देखिए ये वाला लेवल पे, ऑल टाइम हाई नहीं तो बट हाई को अचीव किया, ऑल टाइम से थोड़ा सा कम है क्योंकि ऑल टाइम इसका जो है मैं बता रहा हूँ आपका ऑल टाइम हाई जो है इसका, ये देखिए ऑल टाइम हाई जो है इसका 135 के ऊपर है बट यहाँ पे 135 तक टच किया है, ठीक है, जो कि अभी करंट का सिनेरियो है। अब 135 को टच करने के बाद क्या हुआ यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए यहाँ से 135, थोड़ा सा मैं पेंसिल को निकालूं यहाँ पे दोस्तों अच्छा से समझिएगा, यहीं पे मेन समझने की बात है। देखिए ये सपोर्ट जो सॉरी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ये जो 105 का है इसी 105 को ही अभी सपोर्ट बना रहा है, तो यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आया, नीचे यहाँ पे देखिए कॉन्सुलेट हो रहा है, ठीक है, कॉन्सुलेट होने के बाद फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया बट ये सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर गया, सपोर्ट को मान के चले, सपोर्ट को है मतलब ये अभी कॉन्सुलेटेड जोन पे है। अब ये हिस्ट्री जैसे मैं कुछ शेयर में बताया कि हिस्ट्री को ये रिपीट कर सकता है बट यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि ये हिस्ट्री को रिपीट करेगा और उतना नीचे जाएगा जो कि आप 22 या 30 इस लेवल पर पहुंचेगा। रीज़न बता रहे हैं क्योंकि देखिए ये सब में जो हुआ है प्रीवियस में, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रीवियस में कहीं भी हमको कॉन्सुलेट होता नहीं दिखा या फिर क्या हुआ सपोर्ट को ज़्यादा देर टच नहीं किया, बट यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए आप रेजिस्टेंस को तोड़ने का, देखिए दिखा रहा हूँ पेंसिल को मैं फिर से निकाल लूँ ब्रश को, ये देखिए
ये जो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पे कुछ दिन कॉन्सोलिडेट हुआ, इसके बाद ऊपर की ओर जाने की कोशिश किया, ठीक है। 135 का लेवल को रेजिस्टेंस होना है, यहाँ से फिर से ड्रॉप हुआ, बट इसी रेंज में जो आपका 102 का लेवल है, इसी में सपोर्ट बनाया, यहाँ पे फिर से कॉन्सोलिडेट हुआ और यहीं पे कॉन्सोलिडेट होते रह रहा है, देखिए, ठीक है। कॉन्सोलिडेट होते होते फिर से ऊपर गया, अब यहाँ पे फिर से बुलिश कैंडल, कुछ लगातार कुछ सेशन से बुलिश कैंडल, मतलब अगर मंथली वाइज देखें तो कुछ सेशन से बुलिश कैंडल बन रहा है और 130 का लेवल को तोड़ने का कोशिश कर रहा है, मतलब ये कॉन्सोलिडेटेड जोन पे है। इस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्डिंग बेस्ड जोन, ठीक है। मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिव है और उसको ऊपर ले जाने को कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता, इसीलिए जो है मुझे नहीं लगता कि ये फिर से नीचे उस रेंज तक जा सकता है। अब एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूं। अब देखिए, ये तो मंथली बेसिस पे मैंने देख लिया, अब सेम चीज को मैं देखूंगा यहाँ पे वीकली बेसिस पे। देखिए, अगर हम वीकली बेसिस पे देखते तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए वीकली बेसिस पे भी सेम चीज मिल रहा है हमको। ये जो है रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसी रेजिस्टेंस को, एक मिनट, ये देखिए, इसी रेजिस्टेंस को यहाँ पे एक बार टच किया, यहाँ एक बार टच किया, मतलब 2 बार टच कर चुका है। अब यहाँ पे भी ब्रेक करने की इसको कोशिश करेगा। ये देखिए, यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रहा है, अब ये हो सकता है यहाँ से बुलिश कैंडल बनते बनते जाए और यहाँ पे इसको ब्रेक करने का कोशिश करो और ब्रेक कर दे। एंड नीचे की अगर हम बात कर ले तो सपोर्ट जोन को भी आप देखिए, यहाँ पे इसी सपोर्ट जोन को ये टच करते हुए आ रहा है। देखिए, पहले यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, मैं निकाल रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब और पीछे भी देख ले तो देखिए, पीछे और कुछ रेजिस्टेंस है नहीं यहाँ पे। अब ये रेजिस्टेंस को जब यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद इसी को फिर सपोर्ट बनाते हुए चल रहा है। देखिए, इसी लाइन को कुछ आगे का ये नहीं, मतलब नीचे नहीं आ रहा है, इसी रेंज पे कॉन्सोलिडेट हो रहा है। और बिल्डिंग बेस, जो मैंने बोला बिल्डिंग बेस मतलब क्या होता है, देखिए, जहाँ पे बायर्स एक्टिव रहते हैं और वहाँ पे मतलब बाय करते रहता है, तो क्या होता है, वहीं पे वो एक सपोर्ट पे ही रेंज कर रहता है, वो नीचे नहीं आता, उसी को बोलते हैं बिल्डिंग बेस। ये तो इसीलिए मैं बोल रहा यहाँ पे बिल्डिंग बेस हो रहा है, मतलब एक कॉन्सोलिडेटेड जोन पे है, ठीक है। ये हुई वीकली। अब अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में इसको देखूं तो डेली टाइम फ्रेम में भी देख ले रहा हूं इसको, ठीक है। अब देखिए, डेली टाइम फ्रेम में भी हमको क्या मिल रहा है, सेम चीज। मैं पहले इरेज कर लेता हूं यहाँ पे। देखिए, डेली टाइम फ्रेम में भी हम लोगों को सेम चीज मिल रहा है यहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं, देखिए, इरेज किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में, हाँ, एक मिनट, ब्रश को निकालो। देखिए, डेली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे रेजिस्टेंस को टच करने की कोशिश किया, एंड इवन यहाँ अगर देख ले, यहाँ पे कंटिन्यू देखिए, यहाँ पे टच करने की कोशिश किया, यहाँ पे टच, मतलब डेली टाइम फ्रेम बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो ये 3-4 बार कोशिश कर चुका है रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का, ठीक है। अब बात आती है इसका नेक्स्ट जो है मेरा, सॉरी, रेजिस्टेंस तो हम देख लिया, अब नेक्स्ट जो बात आती है सपोर्ट का, ठीक है। मैं सपोर्ट भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। अगर सपोर्ट देखिए, यहां से अगर गिरता है, मतलब क्योंकि सपोर्ट हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमको कहीं भी एसएल लगा के चलना पड़ता है, ठीक है। अब शेयर का कुछ कहा नहीं जा सकता, मार्केट का कुछ कहा नहीं जा सकता, सो कभी भी कुछ हो सकता है। सो एसएल जो मेरा फर्स्ट बन रहा है सपोर्ट, वो बोल सकता है वो है 124 का लेवल। 124 का लेवल एक सपोर्ट हो रहा है, एंड दूसरा सपोर्ट जो मेरा हो रहा है यहाँ पे, मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, हाँ, ये वाला है 113 का लेवल पे। तो सपोर्ट के लिए हमको ये रेंज पे नजर बना के रखना, चलना होगा, यहाँ पे हम एसएल लगा के चल सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ गया है, एंड इवन क्या करना है, इसमें बाय करे, होल्ड करे या बेच के निकल जाए, ये चीज़ भी आप लोगों को क्लियर हो चुका है। बाकी अगर कुछ भी डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके पूछ ले, या मैं टेलीग्राम पे मैसेज कर ले, मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा। इसी तरह वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।